ओके सो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर इनसेन लीक्स निकल कर आई हैं एंड ये सारी लीक्स मल्टीपल मार्वल इनसाइडर्स की तरफ से आई हैं एंड इनमें स्कारलेट जोहानसन का रिटर्न, न्यू एवेंजर्स वर्सेस ओजी एवेंजर्स के बैटल्स, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा तुम्हें बताऊंगा कि 2026 में कौन से न्यू मार्वल शोज आने वाले हैं और मार्वल ने ऐसे ऐसे तबाही सरप्राइजेस रखे हैं स्टोर में तुम्हारे लिए कि सुनकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा आज की वीडियो में। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बसबीम शो। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन विद ब्लैक विडो। नताशा का मार्वल के व्हाट्सएप पर लास्ट सीन वॉर्मिर प्लैनेट पर था जब उसने खुद को सोल स्टोन के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था। ऑल्दो उसकी सोलो मूवी भी आई थी जिसमें उसकी फैमिली पर, उसके इमोशनल साइड पर ज्यादा फोकस किया गया था। ऑल इन ऑल येलेना नताशा से बायोलॉजिकली रिलेटेड तो नहीं थी, स्टिल वो दोनों एक दूसरे को सिस्टर्स मानती थी एंड येलेना कभी नताशा से एक लास्ट गुड बाय बोल ही नहीं पाई। और ये तो जस्ट एक एग्जांपल है। यू नो, पास्ट कुछ ईयर्स में मार्वल ने हमारी नाक के नीचे एक न्यू एवेंजर्स टीम खड़ी कर दी है। सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका है, येलेना बेलोवा न्यू ब्लैक विडो है, केट बिशप न्यू हॉकाई है, रेड हल्क इज द न्यू रेजिंग हल्क नाउ। ऐसे में पुराने एवेंजर्स का पूरा लाइनअप हमें फिर से मिल गया है, बट नए चेहरों के साथ जो उतने एक्साइटिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट क्या करें, इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन फिकर नॉट, इधर जैसे जैसे ये सारे नए एवेंजर्स टीम अप के करीब आते जा रहे हैं, उधर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए एक के बाद एक पुराने ओजी एवेंजर्स का रिटर्न भी अनाउंस होता जा रहा है। सबसे पहले तो आरडीजे का डूम अनाउंस हुआ, उसके बाद क्रिस इवांस का रिटर्न अनाउंस हुआ, फिर स्कारलेट जोहानसन के भी रिटर्न की रूमर्स हैं। तो इसका रीजन क्या है? दोनों टीम्स के बीच तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो चलो मैं सीधे सीधे बता देता हूं, पहलियां नहीं बुझाऊंगा। दोनों टीम्स एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। सैम विल्सन का कैप वर्सेस स्टीव रॉजर्स का कैप, येलेना वर्सेस स्कारलेट की ओरिजिनल ब्लैक विडो। तो जितना सुनने में आया है उसके अकॉर्डिंग मार्वल डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में एक मिरर मैच प्लान कर रहा है जो हमारे न्यू एवेंजर्स वर्सेस पुराने ओजी एवेंजर्स के बीच होगा। और ये एवेंजर्स आरडीजे के डूम की लीडरशिप में आने वाले हैं, जो मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन भी किया है। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में द लीडर इन्हीं दी अदर्स की बात कर रहा था जो किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से डूम की लीडरशिप में 616 को इन्वेड करने आ रहे हैं। ऐसे में हमें इमोशनल रीयूनियन तो देखने को मिलेंगे, बट इस रीयूनियन को वॉर में बदलने में एक सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन अदर हीरोज के इरादे नेक नहीं होने वाले। दीज विल बी काइंड ऑफ इविल एवेंजर्स जो हमारे न्यू एवेंजर्स की टीम के साथ टो टू टो बैटल करेंगे। कॉमिक्स में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था, जब हमारे एवेंजर्स की तरह दिखने वाले इविल एवेंजर्स हमारी अर्थ को इन्फिल्ट्रेट करने आ गए थे। स्टार्टिंग में हर कोई उन्हें सही समझ रहा था उनके अपीयरेंस को देखकर, बट अल्टीमेटली वो बुरे थे, वो इविल थे। अभी 3-4 दिन पहले रूसो ब्रदर्स ने खुद भी कहा था कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों मूवीज बहुत ही रेडिकल होने वाली हैं, यानी आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि अगले पल मूवी में क्या होने वाला है, और ये मूवी ऑडियंस को चैलेंज करेंगी। तो इससे ये और साफ हो जाता है कि या तो डूम्सडे में या फिर सीक्रेट वॉर्स में मिरर मैचअप्स तो होंगे ही होंगे। हमें अपने करंट एवेंजर्स ओजी एवेंजर्स के इविल वेरिएंट से लड़ते हुए दिखेंगे। बाय द वे, ये अल्टरनेट हीरोज इविल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो सिर्फ अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 616 पर लड़ने आएंगे तो दे आर नॉट ट्रूली इविल। बट इफ वो बिना बात के इन्वेजन करने ही आ रहे हैं, देन या दे विल बी इविल। तो इन मिरर मैचअप्स में जिन सुपर हीरोज के बैटल्स हो सकते हैं उनमें फर्स्ट एंड सबसे ऑब्वियस होगा कैप्टन वर्सेस कैप्टन का बैटल, क्योंकि अपनी अर्थ 616 के स्टीव रॉजर्स ने तो सैम को वर्दी मानकर उसे अपनी शील्ड पास ऑन कर दी थी, बट जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट यूनिवर्स का स्टीव इस डिसीजन से अग्री करे। दी अदर्स का जो स्टीव रॉजर्स होगा, यानी हमारा क्रिस इवांस का स्टीव, वो सैम विल्सन को एक इंपोस्टर के तौर पर देख सकता है, एंड इफ ऐसा होता है देन सैम विल बी इन डीप डीप ट्रबल। सो फर्स्ट मिरर मैचअप विल बी ऑफ कैप वर्सेस कैप। ऐसा ही एक मैच हमारे थॉर का अल्टरनेट यूनिवर्स के र्यून किंग थॉर से भी हो सकता है, जिसने अनलाइक आर थॉर अपना फुल गॉडली पोटेंशियल अनलॉक कर लिया होगा, एंड ऐसे में वो हमारे थॉर को, जो ह्यूमैनिटी के लिए लड़ना पसंद करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, विच विल लीड टू अ इंटेंस थॉर वर्सेस थॉर बैटल। ब्लैक विडो वर्सेस येलेना तो मैंने बता ही दिया। एक और मिरर मैचअप जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा मेन हल्क और रेड हल्क वर्सेस उनका मैस्ट्रो। एंड आई थिंक मार्वल अब अपने मेन हल्क को मतलब नर्व्ड ही रखेगा, उसे साइड में ही रखेगा। मोस्ट प्रोबेबली रेड हल्क ही आगे कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अभी वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में मरा वरा नहीं है। तो अपना रेड हल्क डूम के दी अदर्स के मैस्ट्रो से लड़ सकता है। अब देखना ही होगा कि डूम की टीम में मैस्ट्रो आता है या फिर लाइक पुराना नॉर्टन का कोई अल्टरनेट वेरिएंट आता है। जो भी हल्का वेरिएंट आएगा उससे अपना रेड हल्क आगे बैटल कर सकता है, और ये सारी पॉसिबिलिटीज रियल हैं, क्योंकि कुछ एक इनसाइडर्स ने ये कहा है कि इविल एवेंजर्स की टीम आ रही है। ऐसे में वो जो ओजी एवेंजर्स हैं उनका हमारे करंट एवेंजर्स के साथ मिरर बैटल टाइप का एक बड़ा इवेंट हो सकता है। बट अभी मल्टीवर्स सागा में इन्फिनिटी सागा जैसी हाइप ना बनने का एक बहुत बड़ा रीजन है मार्वल का कैरेक्टर्स को वो छोटे छोटे स्पेशल मोमेंट्स ना देना। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव और सैम जब पहली बार मिले थे तो स्टीव ने सैम से कहा था ऑन योर लेफ्ट,
On your left. On your left. On my left. Don't say it. Don't you say On it. your left. Come on! और बाद में एंड गेम के बैटल में जब कैप अकेला था और हारने वाला था और जब पहला पोर्टल खुला था तो सबसे पहली आवाज सैम की थी, जिसमें उसने स्टीव से कहा था, Captain Sam, can you hear me? On your left. यानी इन्फिनिटी सागा में ऐसे बहुत से छोटे छोटे बट स्पेशल मोमेंट्स थे जो कई सालों बाद कनेक्ट हो जाते थे और भले ही हमें रियलाइज ना हो बट ये छोटी छोटी चीजें ना हमें अपने फेवरेट सुपर हीरोज के और करीब लाती थी। लेकिन मल्टीवर्स सागा में ये सब कुछ गायब है। बस रैंडमली मूवीज आए जा रही हैं और कोई स्पेशल बॉन्डिंग मोमेंट्स हैं ही नहीं जिन्हें हम कल को याद करके मुस्कुरा सकें। लाइक कैप्टन का आई कैन डू दिस ऑल डे, ऐसा कोई मोमेंट तुम्हें मल्टीवर्स सागा में देखने को नहीं मिलेगा। वैसे गाइस, मेरी डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स और लोकी पर अभी फिलहाल काफी डीप रिसर्च चल रही है एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे एवेंजर्स की टाइम हाइस्ट और एंड गेम के बैटल और इनकर्जन्स और डॉक्टर डूम, इन सभी के बीच एक प्रॉपर कनेक्शन मिल गया है। इनफैक्ट ये सारे इवेंट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एंड गेम एवेंजर्स की कोई विक्ट्री नहीं थी, ये बस उनका पहला कदम था डूम की तरफ। ऑल्दो इस पर अभी मैं और डीपली एनालिसिस कर रहा हूँ और एक एक तार जोड़ रहा हूँ। सो यप, इस पर भी आने वाले टाइम में चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, तो बेल आइकन जरूर से प्रेस करके रखना। एंड अब बात करें उन शोज की जो अगले साल यानी 2026 में रिलीज हो रहे हैं, तो फर्स्ट वन इज पनिशर स्पेशल, जिसके बारे में मैं अपनी लास्ट वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। एक लाइन में फिर से बता देता हूं, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की तरह अराउंड 1 आवर लॉन्ग रहेगा। ना कोई शो ना कोई मूवी है, ये बस एक स्पेशल फीचर होगा। उसके बाद बारी आती है वंडर मैन की, तो हालांकि ये स्टार्ट तो लेट 2025 में हो जाएगा बट फिनिश होगा जाकर ये नेक्स्ट ईयर 2026 में। यानी इसमें जो 8 एपिसोड्स होने वाले हैं उनमें से 6 तो इसी साल आ जाएंगे, लेकिन 2 एपिसोड नेक्स्ट ईयर आएंगे और ये सीरीज भी फिर फिनिश हो जाएगी। बट ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2, जो कि पनिशर के स्पेशल प्रेजेंटेशन के साथ ही लगभग स्टार्ट हो जाएगा। सीजन 1 तो अभी 4 मार्च से स्टार्ट हो ही रहा है एंड इट्स लुकिंग रियली ऑसम। सो यस, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 ऑफिशियली 2026 रिलीज के लिए कंफर्म हो चुका है। इनफैक्ट आई थिंक उसमें तुम कुछ मल्टीवर्सल स्टफ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस पर डिटेल में फिर और किसी दिन बात करेंगे। नेक्स्ट शो इज विजन क्वेस्ट, जो कि वांडा विजन का एक स्पिन ऑफ होने वाला है और इसकी शूटिंग इसी साल स्टार्ट हो जाएगी। ये सीरीज व्हाइट विजन पर फोकस्ड रहेगी कि कैसे वो अपनी मेमोरीज और अपनी आइडेंटिटी को वापस रीगेन करने की कोशिश करता है। लेकिन मजेदार बात बताऊं, इसमें व्हाइट विजन के साथ साथ अल्ट्रॉन भी होगा, प्लस कुछ एक न्यू कैरेक्टर्स भी आने की रिपोर्ट्स हैं। बट ऑल इन ऑल इसमें अल्ट्रॉन का रिटर्न अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। अल्ट्रॉन को जैसा लॉन्ग रन मिलना चाहिए था एमसीयू में, वैसा तो फिलहाल नहीं मिल पाया। स्टिल ही गॉट प्रिटी पावरफुल अपीयरेंस, सो उसके रिटर्न के लिए I'm always down. Next one is your friendly neighborhood Spider-Man का सीजन 2। इनफैक्ट इसके सीजन 2 के साथ साथ सीजन 3 भी डेवलपमेंट में है ऑलरेडी। एंड लास्ट वन इज X-Men 97 सीजन 2 एंड स्पाइडरमैन और X-Men 97 दोनों पर अपडेट दी है मार्वल बॉस ब्रैड विंडरबॉम ने। सो या, ऑल ऑफ दिस इज ऑफिशियल, ये कोई रिपोर्ट्स नहीं है या रूमर्स नहीं है, ये ऑफिशियल न्यूज थी गाइस। सो अब है आपकी बारी वीडियो को करने की लाइक, सो इसे अभी लाइक करके चैनल कर दो, सब नोटिफिकेशंस को ऑल पर डालना मत भूलना। इसके अलावा जो भी तुम्हारे थॉट्स हो आज की वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। सो गाइस, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।